नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग एक ही सब्जेक्ट या चैप्टर का स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज हम लोग बिहार एसएससी में विविध से पूछा गया सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया है। तो सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा करने वाले राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इसका करेक्ट आंसर हो गया एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, या तो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो या तो रूम में पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ राष्ट्रपति के बारे में आया, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमेशा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ, तो ये लद्दाख में है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो लद्दाख में है। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे। ये ध्यान रखना है कब से कब तक, तो 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे थे भारत के। ठीक है, अच्छा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को ही भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसी 15 अक्टूबर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। और एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। एक है अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है। एक है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है। और इंडिया 2020 का लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है। यानी 3 पुस्तक यहाँ याद रखना है आपको, अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति भवन ये किस पहाड़ी पर है, तो रायसीना की पहाड़ी पर है, ये याद रखना है ना। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर है। अच्छा, भारत का वो पहला राष्ट्रपति या तो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए, तो वो है कौन है, ये डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी है। ठीक है, अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और भारत के वो जो पहला राष्ट्रपति या तो अब तक में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले कौन है, तो वो भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे थे, 1950 से 62 तक। ठीक है, ये याद रखना। और करेंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सालार जंग म्यूजियम ये कहाँ स्थित है, तो सालार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अब हैदराबाद से 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है। जैसे चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में है। अब चार मीनार की बात आई हैदराबाद में, तो इस तरह 3 क्वेश्चन आता है। एक तो चार मीनार हो गया हैदराबाद में, झूलता मीनार कहाँ है, तो वो है अहमदाबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, अब हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है, तो वो हैदराबाद में है। एक क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान ये कहाँ है, तो वो भी हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने की थी, तो विलियम शेक्सपियर ने किसकी नहीं की थी, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है जो विलियम शेक्सपियर नहीं की थी किसकी, तो एडम की रचना शेक्सपियर ने किया था, एंटोनियो की किया था, और बुट्स का भी रचना शेक्सपियर ने किया था। ये मेकावर जो है इसकी रचना जो है शेक्सपियर ने नहीं किया था। ठीक है, अब जो विलियम शेक्सपियर है इनसे क्वेश्चन कुछ पुस्तक है जो कि एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। जैसे हेमलेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो विलियम शेक्सपियर है। बाकी ये तो है ही, एडम, एंटोनियो और बुट्स ये सब के रचनाकार कौन है, तो शेक्सपियर ही है। तो ये आपको आगे याद रखना है। हेमलेट है ना, हेमलेट की रचना किसने किया, तो शेक्सपियर ने किया था। रोमियो और जूलियट ये पुस्तक के लेखक यही है, शेक्सपियर है। और एक है मैकबेथ पुस्तक के लेखक कौन है ना, मैकबेथ ये पुस्तक के लेखक भी हैं विलियम शेक्सपियर है। और एक है जूलियस सीजर, इसके लेखक भी शेक्सपियर है। तो इतने सारे आपको याद रखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये तो तीनों है, एडम, एंटोनियो और बुट्स। एक है हेमलेट,
रोमियो और जूलियट, मैकबेथ और जूलियस सीजर पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेक्सपियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, यानी कि हिमालय शिखर यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो बछेंद्री पाल थी। इसका करेक्ट आंसर हो गया 2, बछेंद्री पाल। अब यहाँ पर इस टॉपिक से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला इंसान कौन था? तो वो था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे ये दोनों पहले इंसान थे जो कि गए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एडमंड हिलेरी जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला इंसान जो है वो किस देश का है? तो वो है न्यूजीलैंड का। और तेंजिंग नोर्गे ये कहाँ का है? तो ये नेपाल का है, तो ये याद रखना है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी जुंको तेवई जो कि जापान की है, ये याद रखना है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी कितना है? 8,848.86 मीटर है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन था? पहला भारतीय था अवतार एस चीमा, है ना? अवतार एस चीमा था पहला भारतीय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। तो प्रथम भारतीय कौन था? अवतार एस चीमा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में अवतार एस चीमा है नहीं, तो उसके बाद है ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा नवांग गोम्ब, है ना? अवतार एस चीमा और साथ में ही गए थे नवांग गोम्ब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ था बुक में, इसका आंसर दिया 2। देखिए ये गलत है क्योंकि तेंजिंग नोर्गे ये नेपाल की है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या? पहला भारतीय, है ना? प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय में इसका आंसर हो जाएगा नवांग गोम्बू। ठीक है, ये याद रखना है ना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय अवतार एस चीमा था, तो ये ध्यान रखना है। और साथ में नवांग गोम्बू था जो कि बंगाल के, वेस्ट बंगाल के व्यक्ति हैं वो। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है संतोष यादव, वो भी भारतीय है। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग महिला कौन है? तो वो है अरुणिमा सिन्हा है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहा था सुनीता विलियम्स रहा था। ठीक है, ये भी भारतीय मूल के हैं सुनीता विलियम्स। ठीक है, 195 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और अच्छा अंतरिक्ष में अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सब देखेंगे, है ना? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो यूरी गागरिन था, रूस का, है ना? यूरी गागरिन। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला इंसान था वो, पहला जो इंसान था वो गया था यूरी गागरिन, रूस का। अब पहला भारतीय था राकेश शर्मा। अच्छा, पहला भारतीय महिला कौन था जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? तो वो कल्पना चावला है। सबसे ज़्यादा दिन तक है वो सुनीता विलियम्स, लेकिन पहली महिला है वो कल्पना चावला है। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था, लाइका नाम का एक कुत्ता था। नेक्स्ट है LTTE कहाँ का संगठन है? तो LTTE जो है ये है श्रीलंका का है संगठन। LTTE श्रीलंका का संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LTTE का लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, एक अलगाववादी संगठन है। कहाँ का? श्रीलंका का। ठीक है, अब श्रीलंका से कुछ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, है ना? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है अभी? तो रानिल विक्रमसिंघे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सिंहली किस देश की भाषा है ना? सिंहली किस देश की भाषा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ की? श्रीलंका की भाषा है सिंहली। नेक्स्ट है कि हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक हैं। तो हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक है शशि शेखर है। अब समाचार पत्र से कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है ये कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है बंगाल गजट। ठीक है, ये भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो पहला समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे?
तो जेम्स अगस्टस हिक्की थे। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कोई भी एग्जाम दीजिए ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। एसएससी, रेलवे, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है ना। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट और इसके संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की है। अच्छा, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है हिंदी समाचार पत्र है उदंत मार्तंड और इसके संपादक है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, और जो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट वो अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, और हिंदी समाचार पूछे तो वो है उदंत मार्तंड, इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इन्वायरमेंट जो है ये किस भाषा से संबंधित है? तो इसमें क्या है, ऑप्शन में है नहीं, ठीक ना, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच शब्द से उत्पत्ति हुआ है ना, तो फ्रांस इसका आंसर होना चाहिए। तो जो कि ऑप्शन में है नहीं है ना, ऑप्शन में ग्रीक, लैटिन, रोमन और देवनागरी है, तो इसका ऑप्शन में एरर है। ठीक है, इसका ऑप्शन में एरर है, इसका होगा आंसर क्या, फ्रेंच भाषा से उत्पत्ति हुआ है इसका, है ना। ये आपको याद रखना है। एनवायरनमेंट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड था, क्या, इनवेरोनेर है ना, इनवेरोनेर शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण या पर्यावरण। ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है ना, UNEP है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को। ठीक है, अब 5 जून से यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगर ये कभी एक क्वेश्चन आता है ये भी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नैरोबी में, है ना, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था वो केन्या की राजधानी नैरोबी में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो वो कौन है? तो वो है बिहार से रहे, है ना। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक वो जो कि किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा वो है बिहार से, कौन है? नीतीश कुमार जी, है ना। और करेंट अफेयर में एक चीज़ याद रख लेना है कि जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है वो कितनी बार यानी केवीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है? तो 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, ये आपको याद रखना है ना, नीतीश कुमार जी। ठीक है, अच्छा बिहार से एक और क्वेश्चन अगर मुख्यमंत्री से है तो इस टाइप के क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह था। ठीक है, जिसे बिहार केसरी कहा जाता है ना। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार का जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उसे बिहार केसरी कहा जाता है। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद पहला बिहार का राज्यपाल कौन था? तो वो जयराम दास दौलतराम था। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो आपको तिथिक्रम इसको सजाना है ना ऑर्डर में। तो पहला क्या है, SLV3, ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 1979 को। ठीक है, और बांग्लादेश का कब हुआ था स्वतंत्र? ये बांग्लादेश बना था 1971 में। और सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? 22वां राज्य 1975 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? कई एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक ना, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 1975 में। ठीक है, अभी अब बिहार SSC CGL का क्वेश्चन ले लीजिए 2022 में, रेलवे NTPC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब कई एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, है ना। कोई क्वेश्चन रहता है जो कि सेटर का ना फेवरेट रहता है, वो बार बार कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछ लिया जाता है ना। जैसे सिक्किम का आपको याद रखना है हमेशा कि भारत का 22वां राज्य कब बना था? 1975 में बना था। और रही बात पोखरण की, तो पोखरण का परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। तो इसका ऑर्डर में पूछा जा रहा है तो कौन सा होगा? तो पहले 1971 वाला हो जाएगा ना, 2, पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 74 यानी कि 4 हो जाएगा, उसके बाद 75 वाला आएगा यानी 75 में सिक्किम बना था यानी 3, उसके बाद है 1 79 वाला, है ना, SLV3 लॉन्च हुआ था 1979 में। 2 4 3 1, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा जो 2 4 3 1, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ये कहाँ है विश्व की सबसे ऊंची इमारत?
है कौन सी, पहले ये जानना है तो पता चलेगा ना कहाँ है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है वो बुर्ज खलीफा है। अब बुर्ज खलीफा कहाँ है, तो वो दुबई में है ना। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, दुबई में है ना। और कहाँ है, तो दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के शहर है, बहुत बड़ा शहर है दुबई, वहीं पर है बुर्ज खलीफा। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, तो वो है अबू धाबी, और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, तो ये है वाशिंगटन में है ना। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ है, तो ये अमेरिका में है ना। अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन से और भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहला है कि आईएमएफ का यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वो वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी वाशिंगटन डीसी में है। यानी आईएमएफ और विश्व बैंक ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन यानी कौन, इसके नाम पर शहर का नाम रखा गया है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, उसी के नाम पे ये शहर का नाम है वाशिंगटन। ठीक है, याद रखना है। और अमेरिका का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस है ना। ये भारतीय मूल की है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया है ना। इसका आंसर है रुपया। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ना। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। श्रीलंका की राजधानी क्या है अभी, तो वो है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। और श्रीलंका का वर्तमान प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। और वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। और सिंहली भाषा कहाँ की है, तो वो श्रीलंका की है। नेक्स्ट है कि हो ची मिन्ह शहर को पहले जाना जाता था, तो हो ची मिन्ह शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था सेगोन नाम से ना। सेगोन को, अब सेगोन एक शहर है, तो उसका पहले नाम था हो चिन्ह मिन्ह। आइए सेगोन है कहाँ, किस देश में, तो ये है वियतनाम में। ठीक है, अब वियतनाम से कुछ क्वेश्चन आता है। जैसे वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई। वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है, तो वियतनाम की मुद्रा का नाम है दोंग। ठीक है, और एक क्वेश्चन वियतनाम से ये आता है कि 17वीं समांतर रेखा जो होता है ना, सीमा रेखा होता है देश के बीच, 17वीं समांतर रेखा किस 2 देश के बीच है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुआ था। ठीक है, और ईस्वी वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आपको अपने तरीके से ये ध्यान रखना है कि और भी अगर ईस्वी में जैसे 1920 आया, ठीक है, तो 1920 में और भी कोई इंपॉर्टेंट घटना हो तो उसको साथ में रिलेट कर लेना चाहिए। तो इससे क्या है, आपको याद रहता है लंबे समय तक और कन्फ्यूजन नहीं होती। क्योंकि ईस्वी वाला कई क्वेश्चन आता है तो याद करते करते आप भूल जाते हैं कौन वाला कब हुआ। तो आप कोशिश करना है। अब जैसे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुआ, इसमें एक घटना और रिलेट कर लीजिए कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। यानी कि दोनों घटना अब रिलेट हो गया कि यानी कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। दोनों कब हुआ, 1920 में हुआ था। अच्छा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। और एक है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अच्छा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, तो मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन यानी 10 लाख के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूरोपीय आया था, तो यूरोपियों से देख लेते हैं। यूरोपीय है यहाँ, तो यूरोपीय से कुछ क्वेश्चन आता है। जैसे भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था, तो पुर्तगाली था। अच्छा, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था, तो वास्को डी गामा था। 1498 में केरल के कालीकट के तट पर आया था। और इसको वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था हिगल ने, है ना। इसका आंसर होता है हिगल, जो कि ऑप्शन में है नहीं, है ना। हिगल ने ही कहा था कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। तो ऑप्शन में यहाँ क्या है, एरर है। ठीक है, इसका आंसर है हिगल ने कहा था, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात यहाँ से ऑप्शन 1 देखते हैं कि शेक्सपियर की है, यानी कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और
लियो टोल्स्टॉय से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है जो पूछा जाता है, युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लियो टोल्स्टॉय है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और रही बात जॉर्ज वाशिंगटन की, तो ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है, अन्य साइटों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय साइटों को हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है पश्चिमी घाट को, है ना, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल किया गया पश्चिमी घाट को। अब पश्चिमी घाट से क्वेश्चन एक और आता है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अनामुड़ी है, ठीक है। और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो भी है अनामुड़ी है, यानी कि पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये दोनों का है अनामुड़ी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है, तो सबसे अमीर मंदिर है पद्मनाभ, है ना, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर जो कि त्रिवेंद्रम में है, यानी कि त्रिवेंद्रम तिरुअनंतपुरम को कहा जाता है, जो कि केरल की राजधानी कहाँ है, वो तिरुअनंतपुरम में। यह है श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। नेक्स्ट है, अन्ना हजारे का वास्तविक नाम है, तो अन्ना हजारे का वास्तविक नाम है किशन बाबूराव हजारे, इसका आंसर है एक किशन बाबूराव हजारे अन्ना हजारे का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को मिलान करना है, ये क्या है, ये भाषा है ना, फ्रेंच जो भाषा है ये कहाँ बोली जाती है, ये भाषा है, इसको मिलान करना है। जैसे फ्रेंच जो है ये बोली जाती है अल्जीरिया में, फ्रेंच भाषा बोली जाती है, और इटालियन जो है ये लीबिया में बोला जाता है, और पुर्तगाली भाषा जो है ये ब्राज़ील में बोला जाता है, और स्पेनिश जो है ये मेक्सिको में बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि क्या सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है जो विश्व के 7 आश्चर्यों के बीच में निम्नलिखित का निर्माण किया गया है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है इसका कालक्रम सही क्या है ये बताना है। तो चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो 220 ईसा पूर्व के समय हुआ था, है ना, 220 ईसा पूर्व में चीन का। और आगरा का ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, तो ये ताजमहल खुल गया था कब, 1648 ईस्वी में। और पीसा की झुकी मीनार का निर्माण हुआ था 1173 ईस्वी में। और कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है इसका निर्माण हुआ था 1112 से 1153 के बीच में, 1112 ईस्वी से 1153 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 220 ईसा पूर्व, है ना, तो 1 नंबर हो जाएगा पहले। उसके बाद आएगा कौन सा, 1112 वाला है ना, 1112 से 53, यानी कि 1 से फिर 4, उसके बाद फिर 3, 1173 वाला आएगा, और फिर सबसे लास्ट में जो है आगरा का ताजमहल 1648 में, यानी कि 2, 1 4 3 2, है ना, 1 4 3 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है, इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए, तो विमान दुर्घटना में मारे गए थे संजय गांधी, तो ये याद रखना है, विमान दुर्घटना में कौन मारे गए थे, तो संजय गांधी। नेक्स्ट है कि निम्न व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है, वीर है राजीव, है ना, वीर है राजीव लाल विजय है ना, लाल बहादुर शास्त्री को, इसका करेक्ट आंसर हो गया। विजय घाट किसे कहा जाता है, मतलब विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समाधि स्थल से पूछा जाता है, तो आपको याद ऐसे रख लेना है। जैसे इंदिरा गांधी की है समाधि स्थल का नाम क्या है, शक्ति स्थल है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट को आपको याद करवाते हैं। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, और जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल, जगजीवन राम का समता स्थल, इसे याद ऐसे रखना है। लाइन देखिए बनाना है दोहा ऐसे, इंद्र की शक्ति जग में समता, इंद्र की शक्ति जग में समता, यानी इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, इंद्र की शक्ति, जग में समता यानी जगजीवन राम की समता स्थल। और बापू करे राज, यानी बापू किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को, बापू करे राज चाचा रहे शांत, चाचा किसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। तो बापू करे राज यानी कि बापू का है राजघाट,
और चाचा रहे शांत, यानी कि चाचा नेहरू का है शांति वन, है ना, समाधि स्थल की सब बात कर रहे हैं। वीर है राजीव, लाल विजय, वीर है राजीव यानी वीर भूमि जो है समाधि स्थल किसका है, राजीव गांधी का। वीर है राजीव, लाल विजय, लाल विजय यानी लाल बहादुर की शास्त्री का विजय घाट है ना, लाल विजय, तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, एक बार लाइन फिर से सुन लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं तो आसानी से याद रहेगा ना। इंद्र की शक्ति, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसे याद कर लेने से क्या याद भी रहेगा और कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। इंद्र की शक्ति, जग में समता, है ना, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, वीर है राजीव, लाल विजय, तो ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो ये है वर्गीज कुरियन, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आप देखिए यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो पहले तो एक श्वेत क्रांति का जनक हो गया ये पीजी कुरियन, है ना। और भारत की श्वेत क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो वह है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो वह है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, है ना। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। अच्छा, ये श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये श्वेत क्रांति को एक ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ठीक है। यानी श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड, ये दोनों का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, मेधा पाटेकर इनमें से किस परियोजना के साथ जुड़ी हुई है? तो मेधा पाटेकर जो है ये सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ी हुई है। कैसे? देखिए, मेधा पाटेकर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो वो मेधा पाटेकर ही है, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। यानी कि ये तो है ही, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ये भी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो मेधा पाटेकर है। और में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वही संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना से, ठीक है। और इसी तरह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे? तो पेड़ बचाओ से, पेड़ का कटाव के विरोध में ये चिपको आंदोलन हुआ था। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 28 कि DRDL का पूर्ण रूप क्या है? तो DRDL का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेट, है ना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BBC का पूर्ण रूप है। तो BBC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, है ना। BBC लंदन ऐसे बोला जाता था ना, पहले न्यूज़ पे आ जाता था। इसका है ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC। ये काफ़ी चर्चे में भी रहा था कुछ दिन पहले, है ना, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रसारण संघ कौन सा है? तो ये BBC ही है ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है कि भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भेल का पूर्ण रूप है ये, है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का फुल फॉर्म है। भेल की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और भेल का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भेल क्या है? एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है कि CBI का फुल फॉर्म क्या है? तो CBI का फुल फॉर्म है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और CBI से एक क्वेश्चन ये आता है करंट अफेयर में कि CBI का वर्तमान में अभी निदेशक कौन है? तो वर्तमान में 2024 में ही बात करें, वर्तमान 2024 में CBI के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं ना। इसका करेक्ट आंसर होता है C, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट है कि जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, क्या है ये? तो ये है मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है, ठीक है। जोआकिन गुजमैन, यानी जोआकिन गुजमैन बोलिए या तो अल चापो गुजमैन, ये कौन है? मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। अच्छा, मेक्सिको की बात करते हैं। मेक्सिको की राजधानी कहाँ है? मेक्सिको सिटी है। और मेक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है? तो पेसो है। नेक्स्ट है कि बोको हराम क्या है?
तो बोको हराम क्या है? तो बोको हराम में क्या है? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हराम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक करंट में आपको याद रखना है हमास, जो कि काफ़ी चर्चे में रहा था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय काफ़ी अभी भी हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी चर्चे में कि हमास क्या है। ठीक है, हमास क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ये एक फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है हमास। ठीक है, हमास क्या है? तो फिलिस्तीन की एक आतंकवादी संगठन का नाम है हमास। नेक्स्ट है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? यानी कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्लैक डायमंड, ब्लड डायमंड है ना, ब्लड डायमंड इसे कहा जाता है। ठीक है, अब हीरा से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। कौन सा? जैसे हीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है भारत के? तो आपको याद रखना है हीरा का एकमात्र उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादन या तो एकमात्र राज्य है ही वो मध्य प्रदेश है। अच्छा, हीरा किसका अपरूप है? तो आपको याद रखना है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये तीनों कार्बन का अपरूप है। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। सबसे कठोर धातु अगर पूछे तो वो है टंगस्टन। नेक्स्ट है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो चार्ली हेब्डो जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ याद रखना है, पेरिस से करंट अफेयर का एक क्वेश्चन याद रखना है कि 2024 का ओलंपिक खेल है ये कहाँ होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और रही बात न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क से 2 क्वेश्चन याद रखना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है, और यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। ठीक है, अब पलाश इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बिहार का सारी चीज़ें याद रखना है। जैसे कि बिहार का राजकीय फूल क्या है? यानी राजकीय फूल बिहार का है गेंदा, और राजकीय पक्षी का नाम है बिहार का वो है गोरैया, और राजकीय पशु बैल, और राजकीय वृक्ष वो है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या है? यानी कि एडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनो डोमिनी है एडी का फुल फॉर्म। अब एडी का पूछा हुआ है तो आपको ये भी यहाँ आप पढ़ लेना है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिफोर क्रिस्ट होता है ना, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट है कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड। ठीक है, यानी कि अपने ही लोगों पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड। और इसी तरह क्वेश्चन आता है कि दुनिया का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है भूटान, है ना। सबसे पहले कार्बन नेट जीरो उत्सर्जित करने वाला देश है भूटान। अच्छा, भारत एक करंट अफेयर में याद रखना है कि भारत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है? कब तक, कितने ईस्वी तक? तो 2070 तक रखा है। ठीक है, भारत का लक्ष्य है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया ये कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में, है ना। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। ठीक है, और न्यूजीलैंड का राजधानी क्या है? वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो डॉलर है। नेक्स्ट है किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो अच्छे समय का राजा ये विजय माल्या को, है ना। भगोड़ा विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट थी दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो PIL की अवधारणा सबसे पहले लागू किया गया था अमेरिका में, USA में लागू किया गया था। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया? किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अब यहाँ तक क्या बिहार SSC का क्वेश्चन
यहाँ हो जाता है समाप्त। इसके बाद है ना बिहार क्या है, दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, यानी 45 क्वेश्चन ही अब तक बिहार एसएससी में पूछा हुआ है। और आगे है बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का है, तो 2-3 क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं ना। एक लंबे समय अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है, तो ये चलाई गई थी मैत्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट है रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे, तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे ये जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। नेक्स्ट है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से बिहार एसएससी में विविध से पूछा हुआ सभी प्रश्न होता है समाप्त। और कल से हम लोग बिहार का सामान्य ज्ञान यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा कल का भी। और क्या है, बिहार का सामान्य ज्ञान, ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सभी प्रश्न देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कांगड़ा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो कांगड़ा जो है ये कांगड़ा चित्रकला ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और आज का क्वेश्चन है कि कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय